सेशन में हम लोग मेंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि बीपीएससी मेंस परीक्षा के जीएस पेपर 1 के सेक्शन 2 जिसमें कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग कैसे कवर करेंगे। 67 बीपीएससी मेंस की स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन ये आगे आने वाले मेंस के लिए भी उपयोगी साबित होगी। इसमें हम लोग सोर्सेज और स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। हालांकि मैंने करंट अफेयर्स या बीपीएससी मेंस के बुक लिस्ट पर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने हर एक सब्जेक्ट के बुक लिस्ट के बारे में बताई है, डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वहाँ पर शेयर की है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर को देखने वाले हैं कि आप इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे और कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए फॉर 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये वैसे स्टूडेंट के लिए है जिनके पास कोई भी गाइडेंस नहीं है, कोई भी दिशा निर्देश नहीं है कि कैसे प्रिपरेशन की जा सके। उनकी थोड़ी सी मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी का मतलब ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी, जो मैंने स्ट्रैटेजी को अपनाया था, जो सोर्सेज को मैंने अपनाया था, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत लोगों के इससे डिफरेंट राय हो, तो वो जो सोर्स फॉलो कर रहे हैं वो करते रहें। ठीक है, मैंने जो किया था मैं तो वही बता सकता हूँ और मैं वही बताऊँगा भी। ठीक है, तो अगर आपको काम की लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सोर्स है आपका विजन आईएएस मैगजीन। इसकी मंथली मैगजीन आती है जो कि आप ऑनलाइन भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं विजन आईएएस के वेबसाइट से। आप गूगल में टाइप कीजिएगा विजन आईएएस करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन। ये आपको हिंदी मीडियम में भी आते हैं, ये आपको इंग्लिश मीडियम में भी आते हैं। आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ से आपको टॉपिक आइडेंटिफाई हो जाएंगे, किन किन टॉपिक को आपको करना चाहिए। इजीली वे में यहाँ पर कैटेगराइज करके दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये बेस्ट मैगजीन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो ये आपको मैगजीन एक परचेज करनी है। ये परचेज करने का मतलब हुआ कि आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। जो लोग भी डाउनलोड करके या ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये हार्ड कॉपी में भी आपको मिल जाती है। पटना में भी मिल जाएगी, अमेजन पे आप डाल लीजिएगा तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगी। शायद 50 या 60 रुपये इसका कॉस्ट पड़ता है। उसके अलावा दृष्टि आईएएस, यहाँ पर मैंने मैगजीन लिख दिया है, मैगजीन भी इसकी आती है और इसकी वेबसाइट भी आती है। ठीक है, वेबसाइट आपको इंग्लिश में भी आती है, आपको वेबसाइट हिंदी में भी आती है। तो आप ये दोनों वेबसाइट की वजह से इन दोनों को, ये दोनों आपका प्राइम सोर्स रहेगा, विजन आईएएस मैगजीन और दृष्टि आईएएस मैगजीन या वेबसाइट। ये दोनों आपका मतलब सबसे पहला प्रमुख सोर्स रहेगा। उसके अलावा यूट्यूब चैनल ओनली आईएएस एडिटोरियल करके आता है। ओनली आईएएस यूट्यूब चैनल का नाम है, जिसपे एडिटोरियल डिस्कस किया जाता है बाय सुमित रेवाड़ी सर। बहुत अच्छा डिस्कशन होता है यहाँ पर। तो जो जो चर्चा में बने हुए रहते हैं, सुमित सर क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से उसका आगे पीछे सब कुछ वो डिटेल में एक साथ में करके समझा देते हैं। और जो चर्चा में न्यूज़ है उसके बारे में कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट सोर्स है वो है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। हिंदी मीडियम वालों के लिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है और हिंदुस्तान है, और फिर इसके अलावा जनसत्ता भी न्यूज़पेपर बहुत अच्छी है। तो आप इन तीनों पेपर्स के इस्तेमाल से आप कोशिश कीजिएगा जब मेंस एग्जामिनेशन आएगा तो एक पेपर हम डेली पढ़ें। इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू पढ़ सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले जो हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय जागरण है और जो जनसत्ता है, इन सब में से कोई अपने मनपसंद का एक न्यूज़पेपर चुन लेंगे और उसको डेली पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, उनको पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो चर्चा में बन रहे हैं, है ना, और उन पर उनको प्रिपेयर करना चाहिए। तो न्यूज़पेपर अगर पढ़ने की आदत नहीं है तो आप आदत लगाइएगा फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छी आदत है और यहाँ से आपको डाटा भी मिल जाएंगे और यहाँ से आपको टॉपिक भी मिल जाएंगे कि किन किन टॉपिक पे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी रहेगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। मैंने भी पढ़ा था, सभी लोग पढ़ते हैं। तो आपको कंपलसरी नहीं है कि पढ़ना ही पढ़ना, नहीं पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें हैं ही, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपकी एग्जामिनेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत आप डालिएगा, द हिंदू न्यूज़पेपर। इसमें एडिटोरियल सेक्शन आता है, इसमें वर्ल्ड कप आता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती है, तो वो आप कर सकते हैं। हिंदी न्यूज़पेपर में भी वैसा ही है, संपादकीय आता है और अंतर्राष्ट्रीय आएगा। वहाँ से आपको टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, मेन पेज को पढ़ना है, इन सब चीज़ों को पढ़ करके टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, और द ओनली आईएएस के एडिटोरियल को आपको डेली सुनना है। तो आपको इसको जब मेंस प्रिपरेशन हो जाएगा ना, तो आपको ये आदत लगानी है कि कम से कम आधे घंटे का ये वीडियो रहता है, तो डेली आधा घंटा कम से कम इस पर इन्वेस्ट करें। आधे घंटे का ये वीडियो ज़रूर देखें। ये मत सोचिए कि आपका आधे घंटे बर्बाद हो रहा है, वो आधा घंटा आपका बहुत यूज़फुल होगा। और ये ना सिर्फ आपका करंट अफेयर में बल्कि आपका हर एक सब्जेक्ट में यूज़फुल होगा। हिस्ट्री में, इकोनॉमी में,
आपको जो है साइंस एंड टेक में हर एक जगह ये यूज़फुल होगा, क्योंकि एडिटोरियल हर एक सब्जेक्ट के आते हैं, हर एक टॉपिक पे आते हैं। फिर आपका एक चैनल है स्टडी IQ, यहाँ पर आपको डाटा और डिस्कशन मिल जाते हैं। तो किसी टॉपिक के अगर आपको डिस्कशन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ से स्टडी IQ पे समझ सकते हैं, ये छोटे से छोटे टॉपिक को भी कवर करते हैं, ठीक है। और वेबसाइट्स जैसे कि इनसाइट IAS बाबा, क्लियर IAS, बायोजूस और भी बहुत सारे हैं, उन सभी वेबसाइट की भी मदद लेकर के आपको एक बढ़िया सा नोट्स प्रिपेयर करना है करंट अफेयर के। तो टॉपिक कहाँ से सेलेक्ट करना है? विजन IAS के मैगजीन से, दृष्टि IAS के मैगजीन से उसको मिला करके आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है। यूट्यूब चैनल ओनली IAS एडिटोरियल से आपको जो है सोचने के डायमेंशन आपका अलग अलग चेंज होगा, मल्टी डायमेंशनल बनेंगे और अच्छी तरह से आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, है ना। और अपनी हिंदी में हिंदी में ये सुनिएगा तो आप लिखने की क्षमता भी आपकी जो है अपने भाषा में हो जाएगी। स्टडी IQ से आप छोटे छोटे न्यूज़ को भी कवर कर सकते हैं अच्छी तरह से। और यहाँ पर एक बात अच्छी है कि यहाँ पर आपको डाटा मिल जाते हैं, तो डाटा आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी, है ना। और इन सब वेबसाइट की मदद से आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए करंट अफेयर में भी वही है कि GS पेपर के जो आंसर मैंने बताए थे कि आपको कम से कम 4 से 3.5 पेज होने चाहिए आंसर, तो वैसे ही टॉपिक को सिलेक्ट करना है जिसका कि विजन IAS मैगजीन में कम से कम 2 पेज में दिया हुआ है ना। मतलब आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि हाँ मैं इसको 4 पेज में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप वैसा टॉपिक को सिलेक्ट कर दीजिएगा, मैं अभी आगे दिखाऊंगा भी कि कैसे करना है, ठीक है। और ये सब चीज़ों को आपको फॉलो करके एक बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाने हैं और फिर उसको रिवाइज कीजिएगा और जाके मेंस में लिख दीजिएगा, ठीक है।